मतलब इन्होंने तो जो है सरकार ने तो किसान को तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी। पंजाब से हमारा किसान चला था और इन्होंने रास्ते में सड़कें खोद दी, गड्ढे खुदवा दिए, कील काटे गड़वा दिए, लाठियां चलवाई, पानी की बौछारें करवाई। किसान रुका तो नहीं। अभी तक भी चल रही है हरियाणा में लाठियां। अजी सुनो तो, जितनी ये लाठियां चलवाएंगे, जितनी ये लाठियां चलवाएंगे, किसान आंदोलन इतना ही फलता फूलता चला जाएगा। हमारा जो खून है, अगर हमारा डीएनए टेस्ट कराया जा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के खास तौर से किसान वर्ग का डीएनए एक है। हम तो एहसान बंद है इस मोदी और योगी खट्टर सरकारों के, कि इन्होंने हमारे जो है बिछड़े हुए भाइयों को आपस में सबको एकजुट कर दिया। हाँ, नंबर 1 बन गया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के मौत होने में नंबर 1 बन गया, सड़कों में जो क्षेत्रीय सड़कें हैं उनमें गड्ढे होने में नंबर 1 बन गया, गंगा में लाशें बहने में नंबर 1 बन गया। और सुनो, अपराधी तो मुक्त और लड़कियों के, औरतों के चीर हरण में, बच्चों के, और छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के गोद में प्राण त्याग रहे बिना इलाज के। योगी जी के दौरे में, योगी जी हॉस्पिटल है क्या? उनका दौरा होते ही जो है सब उत्तर प्रदेश की जनता स्वस्थ हो जाएगी। एक आदमी भी नहीं मरा। सरकार के पास तो कोई डाटा है ही नहीं। सरकार के पास तो ये भी डाटा नहीं है। हमारे 550 किसान, 650 किसान जो है बॉर्डरों पे शहीद हो गए, उसका भी डाटा नहीं है। सरकार के पास तो काला धन, जब तो डाटा था 2013 में, जब मोदी जी जो है ढंडोरा पीटते हुए फिर रहे थे, वो जगह जगह उनमें बता रहे थे कि इतना काला धन है। आज इनके पास डाटा नहीं है। तो आज मोदी जी का जन्मदिन, केक काटोगे नहीं? आज केक केक उसे जो है आज लाखों करोड़ों हमारे देश का नौजवान बेरोजगार बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा। मान्यवर, इससे शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है हमारे देश के युवाओं के, कि इन्होंने जो है पूरे देश को प्राइवेट लोगों के हाथ में देने की स्कीम बना ली। अभी पिछले दिनों पेपरों में आया था 60 खरब रुपए का सामान उसे जो है बेचने के लिए निकाल दिया, और आम जनता को बहकाते हैं हम इसे जो है लीज पे दे रहे। सड़कें भी बेचे जा रही हैं अब तो। सड़कें, हाँ, अब नहीं, जब से ये बने थे सड़कें तो तभी से बेच रहे। जो हाईवे, 4 लेन हाईवे पिछली सरकारों ने बनवाए थे, वो गुजरात की कुछ कंपनियां हैं, उन्हें दे दी लीज। इन्हें कुछ दवाई तो जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल में दी, और अब उत्तर प्रदेश में इन्हें दूसरी डोज देंगे। दूसरी डोज लेने के बाद जो है ये घुटनों के बल आ जाएंगे, और ये हमारी मांगे जो है मान लेंगे। कैसे दोगे? वोटों के उससे देंगे। केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी अलग लड़ रहे हैं, राष्ट्र अजी जो ये नहीं ये अलग लड़ रही है। सुनो तो, ये तो वो अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। चुनाव तो कोई भी लड़ सके, निर्णय तो जो है जनता करेगी। वोट किसे देना है, कौन किसान की बात करता है, कौन मतलब जो है किसान के हित में खड़ा है। 10 महीने हो लिए। तो ये बताइए, 9 महीने पहले आंदोलन मजबूत था या आज मजबूत है? आज मजबूत है। आज हमारे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जो है आंदोलन हो रहा है। हमारे 50 जगह पूरे देश में जो है धरने चल रहे हैं। पहले तो सरकार सुन रही थी, बातचीत हो रही है, अब तो बातचीत भी नहीं हो रही। सुनो, सरकार ने ना पहले सुना ना अभी तक सुन रही, पर सरकार को मजबूर होकर हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये तीनों काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे, MSP को गारंटी देनी पड़ेगी। और जो अक्षेत्रीय हमारी समस्याएं हैं किसानों की, क्योंकि पंजाब का किसान धान पैदा करता है, उत्तर प्रदेश का किसान जो है गन्ना पैदा करता है, मध्य प्रदेश का किसान प्याज और टमाटर पैदा करता है, में जो क्षेत्रीय समस्या है उनका भी समाधान करना पड़ेगा। बढ़ा तो दिए गन्ने पर, तो खुश हो जाना चाहिए। 5 रुपए का मतलब है 5 पैसे केजी। अगर 1 लीटर, सुनो मेरी बात, 1 लीटर वाटर, मिनरल वाटर की एक बोतल 20 रुपए की। 1 लीटर भी ना होता। हाँ हाँ, 700 750 ml। और हमारा गेहूं जिससे पेट भरता है वो 16 रुपए किलो। MSP की बात करते हैं, लाखों टन गेहूं जो है बिना बिका किसानों के घर में सड़। ये तो हमारे खून में रमा हुआ है। जो भी तानाशाह
परवर्ती का राजा कोई, चाहे वो आज हो, चाहे वो महाभारत काल में हो, चाहे वो किसी दूसरे काल में हो, हमारे तो खून में रमा हुआ है। हम जो है बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ताऊ जी रास्ता नहीं निकल रहा। आपने कहा पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा, अब रास्ता निकल जाएगा। फिर आपने मुजफ्फरनगर पंचायत करी, अब रास्ता निकल जाए। आप कह रहे हैं यूपी का चुनाव। हाँ, निकलने तो लगा। देखा करनाल में लाठी चलवाई थी, किसानों ने घेर लिया मिनी सचिवालय। और आपकी मांगे माननी पड़ी। कहाँ के? क्यों नहीं हुई मांगे पूरी? बताओ कौन सी नहीं हुई? ना सस्पेंड हुए वो, ना सुनो, सस्पेंड नहीं हुए, उन्हें जबरदस्ती जो है ऑफिस से बाहर छुट्टी पे भेज दिया और हाई कोर्ट का जज उसे जांच करेगा। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती, अतः सीओ ग्रेड का अधिकारी उसकी जांच करता है, एसडीएम ग्रेड का अधिकारी जांच करता है, और वो जांच में कुछ भी लिख सकता था। किसान पूरी तरह संतुष्ट है कि हाई, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, किसान संतुष्ट है। किसान को सम्मानजनक जो है समझौता हुआ किसान के साथ अच्छा जी। करनाल में। पर यहाँ तो नहीं हो रहा ना। सुनो, यहाँ भी होगा। कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई। अगर जब हमारा पूरा किसान कौम और मजदूर कौम एक झंडे के नीचे इन्होंने इकट्ठी करवा दी, अति बिना जो है माननी पड़ेगी। हाँ जी, इन तब जो ये हमारे जो है 70 साल के 80 साल के बूढ़े यंग की तरह जो है लड़ाई लड़ रहे। ताऊ जी, मेरी उम्र 70 साल है, मैं तुम्हें थका हुआ दिखाई दे रहा क्या? मेरी उम्र 70 साल है, मैं थका हुआ दिखाई दे रहा? और अजी नहीं, देखो आप ही महसूस करो, मैं थका हुआ हूँ। है आपकी एज भी काफी। निकलेगा रास्ता या फिर ऐसे चले जाओगे? अजी रास्ता निकलेगा, सम्मानजनक निकलेगा, नहीं निकलना पड़ेगा। दो ही तो विकल्प है, या तो हमारा रास्ता निकलेगा या इन्हें निकलना पड़ेगा। लग रहा मंदिर इस बार भी नैया पार कर देगा। अजी सुनो, हाँ। सुनो, मंदिर का तो इस किसान बिरादरी के आगे कोई मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि हम तो जब हल चलावे ना किसान, तब भी राम का नाम लेते हैं। जब खुट्टे पे बैल ले के बंधे, तब भी राम का नाम लेते हैं। जब सुबह ही सोते उठ के अपने गेट पे आवे, तब भी राम का नाम लेते हैं। हम तो, हमारे राम तो हमारे हृदय में बसा हुआ है। आप तो समझ गए, और जनता तो नहीं समझी ना? सब समझते हैं, सब समझते हैं। ये जो इनकी चाल थी ना बांटने की, ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पे जो ये बांटने की चाल थी, अब चलेगी नहीं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।